कर मचना दीदी ले कर मचना कमले कमाया दीदी कमले कमाया दीदी थलिया छा बाला छो थलिया छा बाला छो खुलुमखुलाम सुगु कोखर नाइतनि जतो रांसिनि मारे किजिं सुंनो चिनि कगलाम पान्दाव नरक जतो साइमानो बीजेपी आईपीएफ ति हापां खामानि हास्तेव तिनि बाय बिसिबरि काओ बिसिबरियो बरनि जारनि हाइको बरनि अजे लांमा बसुक जरते बम हाइ साउन बतां तांगै फाइका ताबुक साताइक्लायो बरनि स्लोगान रगो गोबांमा बरनि ककथाइ दङो जे 25 इयार्स याक्सि बदल हाइको लेफ्ट फ्रन्टनि अबाय सासन दङै फाइका यागुलो चिनि लुकुरकनो हास्तेव बीजेपी आईपीएफ ति हापां तबमानि 2018 नो एंड सेम थिंग तिनि बाय ओंया हम्बानो 4 इयार रानिं ngै दङो अजराव अबनतिनो चिनि हास्तिनि बेलै बरम मानजाक ते निनि अबाय जुदा जुदा हामक्राइनि बेडेकनि मन्त्री फाइसक बैजाक चिनि स्टुडियो तिनि फाइसक बैजाक बेलैनो बरम मानजाक बरम कुक चिनि बरम गोनांजोक चिनि मंत्री सुशांत मंत्री शांतनु शाकमा मैडम प्रथमे स्वागत मैडम आप जतो नखुलुमका खरां चैलेंजनि थ्रो त्रिपुराबासिनो जतो नखुलुमा हामबाय बेले हामबाय मैडम न तिनि बो ओंसु यानपनो सिन ककब्रक न काहामकै साइमाइया फानो तिनि बचिनि ककब्रक बायनो थाइसे थाइनि सानाय सिनि मैडम खामानि ताखुकते बुक जोंनो जतो साइमनो तिनि नि सालानो हास्तेव बीजेपी आईपीएफ ति हापां खामानि बिसि ब्रै हायकबा 4 इयार काओ ठीक मैडम मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ अभी तक जो 2018 में आप लोगों का बीजेपी आईपीएफ टी एक एलायंस में अभी तक 4 ईयर हुआ है सरकार संगठन हुआ था तो अभी तक किस तरीके से आप लोगों का सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रहा है और जो लेफ्ट फ्रंट 25 ईयर आफ्टर लॉन्ग ईयर में जो आप लोगों का क्या डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी थ्रो से जो मुझे चांस मिला आपकी थ्रो से बोलने से आपको धन्यवाद करता हूँ हमारा सरकार आज के दिन 4 ईयर हुआ है जी तो आपको ही पता है और सब लोगों को ही पता है त्रिपुरा लोगों को कि हमारा सरकार आए हुए सिर्फ 4 साल हुआ है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट 25 ईयर रह चुकी है तो अब देखेंगे तो पिछले जो गवर्नमेंट था रोड देखा है कि कैसा था रोड का हाल कैसा था इलेक्ट्रिसिटी पानी कनेक्शन कैसा था तो वो हम लोग को तो देखा आप लोग भी देखा तो अभी हमारा सिर्फ 4 साल हुआ है सरकार आने की बात आप देखिए जो असम अगरतला का रोड और उस रोड किस तरह बनाया गया पहले कच्चा था अभी जो हम लोग को भी बारिश जब भी आता है बारिश के समय में देखा जाता है हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई रोड का प्रॉब्लम होता है आज हम तो कोई वीकली हम घर जाते हैं तो जाते समय अभी टाइम भी ज्यादा नहीं चाहिए सिर्फ 3-3.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत होता नहीं है तो रोड के हमारे गवर्नमेंट होने की बाद रोड के पूरा अच्छा हो रही है अभी बिल्कुल साथ साथ में पानी पहले हम लोग देखा कि गांव में ही हो या शहर में पानी का बहुत दिक्कत होता था अभी हमारा सरकार आने की बाद जो अटल जलधारा से लेके अभी 2020 में टारगेट है कि हर घर में पानी का कनेक्शन हो नल का कनेक्शन हो तो इस हिसाब से हमारा सरकार काम कर रही है विप्लव देव जी की सरकार काम कर रही है तो आपको पता होगा बागमन का एक ब्लॉक है जो जम्पो हिल में तो उस तरफ तो आप लोग देखा बहुत पानी का दिक्कत होता था तब अभी तो हर जगह में पानी का कनेक्शन दिया गया घर घर पहले कुछ 1-2 महीने पहले मैं विजिट किया था तब घर घर जाके बात किया था अभी पानी की कनेक्शन मिला कि नहीं
तो उन लोग बहुत खुशी से बोला कि हमारा मोदी जी को थैंक यू बोला, हमारा मुख्यमंत्री जी विप्लव देव जी को थैंक यू बोला कि अच्छा पानी का जो शुद्ध पानी अभी मिल रही है, पहले अच्छा पानी नहीं मिलते हैं। आपको पता होगा शायद जो मलेरिया वगैरह पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जब था तो हर रोज कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है, बहुत मर भी गया बहुत सारा, पर अभी बहुत कम गया, मलेरिया वगैरह अभी ज्यादा नहीं है, बहुत कम हो गया है। अगर देखे जाए तो बेसिकली जो जनजाति लोगों का एरिया में ही वो होता था। हाँ हाँ, अभी इसीलिए आप देखिए उन लोगों का कुछ साल आप पकड़ लीजिए 5 साल का और हमारा 4 साल का पकड़ लीजिए, तो आप अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा, क्योंकि वो लोग 25 ईयर जो राज किया है वो लोग क्या किया, सिर्फ हम लोगों का 4 साल हुआ है, हम लोग क्या किया वो आप देख सकते हैं। जो बिजली की बारे में बोले तो बिजली मेरे एरिया में वो प्रॉपर ज्यादा हिल भी नहीं है, तो मेन रोड से शायद 2 किलोमीटर हो सकता है, उसमें भी भारत स्वाधीन होने की बात या त्रिपुरा पूर्ण राज्य होने की बात, तब भी कोई उधर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं हुआ। पर हमारा गवर्नमेंट आने के साथ 2018 में लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन दे दिया, तब हम लोग विजिट किया। विजिट करने के बाद वो लोग जो गांव का लोग बुलाया, आ जाइए हमारा गांव में देखिए, आप आके गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद आप थोड़ा आप विजिट कीजिए। तो मैं विजिट किया, तो हमारा कुछ लोग हम लोग विजिट किया था, जाके जो विंटर सीजन में भी वो पंखा चलाया खुशी से, दिन में लाइट जलाया खुशी से, क्योंकि उन्होंने कभी उस इलाके में सोचा नहीं है कि होगा। तो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जिस जगह में लोग सोचता नहीं, उस जगह में बीजेपी हमारा गवर्नमेंट सोचता है, तो इसीलिए बहुत गांव का लोग बहुत खुश है। तो यही एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, बिल्कुल हाँ तो बोला ही मलेरिया की बारे में। तो पहले तो बहुत बीमार मलेरिया वगैरह होता था। तो हम लोग बोला कि गवर्नमेंट नहीं, जब हम लोग विरोधी थे तब बोला कि हमारा गवर्नमेंट आने के हम ध्यान देंगे, हेल्थ के सेक्टर में भी ध्यान देंगे। तो अभी अब देखिए, पहले तो हर रोज पेपर में आते हैं, कोई ना कोई बीमार से मरते हैं। तो आज देखिए मलेरिया में बहुत कम हो गया। तो ये एक हमारा लिए फायदा हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट होने की बाद त्रिपुरा लोगों के लिए फायदा हुआ। तो हेल्थ के सेक्टर में अब देखिए, अब नया बहुत पहले जीबी में ज्यादा डॉक्टर अच्छे वाला नहीं है, अच्छा सर्जरी होता नहीं। अभी हमारा जो अच्छा जो हॉस्पिटल हमारा त्रिपुरा में है, हर डिस्ट्रिक्ट में भी अभी अच्छा जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है अच्छी से, क्योंकि कोरोना के समय में आपने देखा जो शायद दूसरा कोई गवर्नमेंट होता तो अच्छे से निभा नहीं पाता। सिर्फ मोदी जी की केंद्र में मोदी जी है और त्रिपुरा में विप्लव देव जी है, इसीलिए अच्छी तरीके से निभाया कोरोना की टाइम में। तो इसीलिए ज्यादा हमारा यहाँ डेथ का संख्या ज्यादा हुआ नहीं, और पूरे सिस्टम से वो कंट्रोल किया गया। इसीलिए हेल्थ का सेक्टर अच्छा है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। अगर देखा जाए तो मैडम लास्ट टाइम में फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा एक ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ था। तो उस चीजों को भी लेके आप लोगों का जो गवर्नमेंट किस तरीके से सोच रहा है आने वाले काल को, जो अगर बोला जाए तो हमारा चीफ मिनिस्टर ही वो डिपार्टमेंट का उनका पास है, तो उन चीजों को लेके क्या सोच रहा है? एक्चुअली हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। इस वजह से हेल्थ सेक्टर अच्छा हो रही है, हर डिपार्टमेंट अच्छा हो रही है उनके तत्वावधान से। तो हेल्थ के बारे में मैं यही बताऊंगी, क्योंकि हेल्थ की ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी ये बोलूंगी कि जितना लोग बोलते हैं, मैं नहीं, जितना पब्लिक बोलते हैं, गांव में शहर में बोलते हैं, अभी हेल्थ सेक्टर अच्छा हुआ है। बहुत कुछ सर्जरी वगैरह जो आपने बोला वो भी अभी त्रिपुरा में हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम हो रही है। तो ये हुआ तो मतलब कि और भी होगा।
तो अभी पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जब था तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो दफ्तरों को क्या उनका क्या चाहिए क्या नहीं, या क्या बनाना चाहिए, दफ्तर क्या कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल सोचा नहीं था जो पिछले जो गवर्नमेंट था। अभी हमारा सरकार विप्लव जी की नेतृत्व में पूरा ध्यान से देख रही है कैसे और डेवलप कर सकते हैं हम लोग को, इस ध्यान से काम कर रही है। इसीलिए हेल्थ सेक्टर में अभी और भी सुधार इम्प्रूव हुआ है और भी होगा, यही। तो मैडम और भी क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो अभी जो जनजाति लोगों के लिए स्पेशली बोला जाए तो किस तरीके से स्टेप ले रहा है कि आने वाला काल को, क्योंकि इतना साल जो लोग बोल रहे हैं 25 ईयर्स 75 ईयर्स डिप्राइव में रह रहे हैं जनजाति लोग, तो अभी आप लोगों का 4 ईयर होने के बाद किस तरीके से स्टेप लेगा कि आने वाला काल को और भी जनजाति लोगों के लिए डेवलप होगा? इस विषय में बोलना चाहूंगी कि मेरे एरिया जो मेरा 59 कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरा एडीसी है, तो पिछले गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब देखिए जो सरकार कांग्रेस का था तब भी कुछ ही नहीं किया, तब भी घोटाला किया, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है था तब भी कुछ नहीं किया। तो हम देखा कि एक्चुअली मुझे भी पॉलिटिक्स में आना नहीं था, मैं सोचा भी नहीं कभी भी मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी, फिर आना पड़ा क्योंकि देखा कि हमारा जनजाति या हो गरीब लोग है जो पिछले गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देते थे, तो इसीलिए मैं सोचा कि कुछ करना चाहिए। मैं भी बिलोंग करता हूँ एक पोर फैमिली से, तो मैं सोचा कि पोर फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। तो सिर्फ एक ही जो गवर्नमेंट एक ही जो पार्टी है जो ध्यान देते हैं वो है मोदी जी का पार्टी, हमारा विप्लव जी की पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी। यही पार्टी कर सकते हैं गरीबी की डेवलपमेंट। तो ये देख के मैं अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, तो कोई पार्टी में नहीं किया, तो अच्छा काम कर रही है। मैं देखा 2014 में देखा था, तो ये देख के मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। तो मेरे एरिया में क्योंकि एडीसी पूरा एरिया है, तो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारा हम रोड बनाया, जैसे कि ब्रिक्स लिंक का रोड, ये शायद ब्लॉक वाइज हम बोले तो शायद एक ही ब्लॉक में शायद 3 के ऊपर रोड ऑलरेडी बनाया हम लोग। बहुत सारा जगह में पानी का कनेक्शन दिया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया, पूरा एडीसी है हमारा एरिया। तो हमारा सरकार इसमें जो जनजाति नॉन जनजाति ऐसा कुछ सोचते नहीं, तो हमारा मिलजुल के रहते हैं। हमारा मकसद है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। इस लक्ष्य को सामने रख के हमारा सरकार काम कर रही है। तो इसीलिए आप सुना है जो जनजाति को हम लोग हमारे सरकार मानते हैं, जो डेवलपमेंट चाहिए यही सोचते हैं। इसीलिए आपको पता होगा जो हमारा हर एक कम्युनिटी की जो प्रधान होता है, जो यानी कि होदा ओकरा होता है, हाँ, तो उनको भी सम्मान किया गया। सिर्फ हमारा पिछले कोई भी सरकार ने किसी ने कोई मुख्यमंत्री ने किया नहीं, सिर्फ हमारा सरकार आया, इसीलिए उन लोगों को प्रधान जो समाजपति को सम्मान किया गया। और इस जो लोग जो प्रधान जो डॉक्यूमेंट्स अच्छी से हमारा डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया, तो उन लोगों को हम लोग सोशल पेंशन नहीं बोलते, उसको अलाउंस बोलते हैं, सम्मानित बोलते हैं, उनको हम 2000 करके दे रही है। तो बाकी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं किया। हर कम्युनिटी का एक ही को हम देते हैं, प्रधान जो मानते हैं उनको ही देते हैं। जैसे कि वो मिलने के लिए, जो सम्मानित मिलने के लिए, अलाउंस मिलने के लिए डीएम की अप्रूवल चाहिए होता है। तो वो कागज जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होने से हमारे डिपार्टमेंट में जमा होगा, तब हम लोग और भी दे सकते हैं। तो ये एक है। तो इसीलिए, और दूसरा है कि एडीसी में अभी क्या है, हमारा एमडीसी का सीट जो है 28 का है। तो कुल मिला के 30 है जो सिलेक्टेड जो होता है सीट। हाँ, सीट। तो अभी हमारा सरकार आने की बाद, तो हमारा एमपी हो या हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा पार्टी की तरफ से प्रपोजल दिया गया है कि 50 करने के लिए, क्योंकि हर कम्युनिटी को
कोई ना कोई मिलना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये सोच के हमारा सरकार, हमारा दल, हमारा पार्टी ये कर रही है। तो यही तो एग्जाम्पल है कि जनजाति के लिए, जनजाति के लिए, सभी के लिए हमारा सरकार काम कर रही है। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें कोई डिप्राइव ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में, क्योंकि ऐसा होता तो हम क्यों आते। बिल्कुल। तो इसीलिए अच्छा काम करे, क्योंकि हम गांव से है। तो एक्चुअली बाकी जो मैं दूसरा पार्टी में करते, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, तो उसमें तो एक्चुअली इकोनॉमी होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। नहीं होगा तो चांस मिलते नहीं। सिर्फ बीजेपी में ऐसा कुछ पैसा की जरूरत होता नहीं है। तो वो काम कौन काम कर सकता है, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो इसीलिए ये मुझे अच्छे मिनिस्टर होने का मौका मिला। बिल्कुल। यही एक एग्जांपल। तो आखिरी क्वेश्चन मैम ये है कि अगर देखा जाए तो लेफ्ट फ्रंट ने जो उन लोगों का और आप लोगों का जो देखने के तरीके यानी कि लक्ष्य क्या डिफरेंस है उसमें, जो आप लोग अभी 4 ईयर बीजेपी गवर्नमेंट चला रहा है त्रिपुरा को, तो जो लेफ्ट फ्रंट चला के गया उन लोगों का और आप लोगों का क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मतलब कि वो लोग सिर्फ दिखाते हैं। तो मतलब कि और मिছিল में आओ, रोज रोज आप लोग मिছিল में आओ, लाइन लंबा करो, नहीं तो आपको नहीं आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, रेशन कार्ड नहीं मिलेगा, आपको भाता नहीं मिलेगा, सोशल पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसे करके उनका सिर्फ दिखाना है, लोगों को दिखाना हम दे रही है, पर कुछ नहीं देते हैं। एग्जाम्पल आपको कोई एक आपको जो क्या बोलते हैं उसको, बागान बगीचा जो भी हो वो देते हैं। देते के समय क्या सिर्फ पौधे 10 या 5 देते हैं। देने के बाद बोलते हैं ये ले लो आप, पर उसमें से कोई आत्मनिर्भर हो सकते हैं क्या? ये तो कभी नहीं होगा। तो वो लोग मिছিল में जाए, कोई सीपीएम में जाए तो कुछ मिलेगा, सिर्फ देगा, तो उसमें से कोई आप आगे जाके कोई आत्मनिर्भर होने का चांस नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो भी दे रही है, एग्रीकल्चर की थ्रो या हॉर्टिकल्चर हो, जो जैसे कि अब क्या बोलते हैं एआरडी डिपार्टमेंट की फार्म वगैरह हो या बिजनेस की लोन वगैरह हो, जो दे रही है हमारा सरकार वो ठीक से दे रही है, ढंग से दे रही है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाना है, इस दिशा में हमारा सरकार काम कर रही है। जिसको देना है वो भविष्य में आत्मनिर्भर हो। इसीलिए डिफरेंस है, वो लोग सिर्फ दिखा रही है, कुछ नहीं दिया। क्योंकि अभी तक जो हो वो लोग कुछ करते तो अभी तक इतना हमारा त्रिपुरा में गरीबी नहीं रहता। तो आज हमको ही हमारा सरकार उतारना पड़ रही है, कैसे आत्मनिर्भर करें हम लोग। तो इसीलिए हमारे सरकार आत्मनिर्भर की दिशा में काम कर रही है और लोकल प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट दे रही है। लोकल प्रोडक्ट बनेगा और इसमें वो बाहर सप्लाई, जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर में जो क्वीन पाइनएप्पल वो भी बाहर जा रही है। जो क्या बोलते हैं, जो पाइनएप्पल के साथ जो बहुत कुछ हमारा लेबू जो बोलते हैं उसको, लेमन वगैरह, वो भी बाहर जा रही है। तो बहुत कुछ धीरे धीरे हमारा यहाँ जो पिछले गवर्नमेंट में कर सकता था पर किया नहीं, आज हमारा सरकार आने के बाद सब लोगों को आत्मनिर्भर रहना है। जो जिसको नौकरी मिलेगा तो नौकरी का क्वालिटी रहेगा, वो नौकरी मिलेगा उनको, और जिसको उसके बाद भी तो उनको रहना है, आत्मनिर्भर होना है। तो जो अलग अलग सेक्टर है उस सेक्टर से हम लोग सरकार कुछ ना कुछ दे रही है जो आत्मनिर्भर हो, इस दिशा से हमारा सरकार काम रही है। यही डिफरेंस है। वो लोग पिछले सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों को हाथ में वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम किया, और हमारा सरकार डेवलपमेंट में के लिए काम करे। यही डिफरेंस है। आखिरी क्वेश्चन है मैडम, अभी देखा जाए तो आपका डिपार्टमेंट यानी कि जितना भी आपके पास दफ्तर है वो चीजों के लिए आपका जो त्रिपुरावासी लोगों के लिए क्या तरीके से वो स्टेप ले रहा है, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है आने वाला काल को? एक्चुअली बोलने से लॉन्ग टाइम चाहिए, आपके पास तो ज्यादा टाइम नहीं है। मेरा मैं बोलूंगी तो जैसे कि एक एग्जांपल, जो अर्बन डेवलपमेंट मेरे एक प्रोजेक्ट है जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट, उसमें 1000 फ्लैट है।
गरीब लोगों के लिए जो अर्बन में है एरिया में, होल त्रिपुरा में जो अर्बन एरिया में है, उन लोगों के लिए बहुत गरीब लोग अर्बन एरिया में अगरतला में घर बनाना चाहते हैं, पर उनके पैसा नहीं है, तो इतना समर्थन होता नहीं है पैसा, तो लैंड खरीदना, घर बनाना बहुत पैसा चाहिए होता है। तो आज हमारा मोदी जी की नेतृत्व में, विप्लव देव जी के नेतृत्व में आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट की वजह से अभी सिर्फ जो लोग इनकम करते हैं ईयरली 3 लाख, उनको अभी मिल रही है सिर्फ 5 लाख देने से फ्लैट मिल रही है। और दूसरा है जो इनकम करते हैं ईयरली 6 लाख, तो उनको मिल रहे हैं फ्लैट 7 लाख से, तो बहुत फायदा हो रही है। बाकी जो इतना महंगा फ्लैट मिल रही है इतना सस्ती से, कम दाम से, तो इसीलिए जो गरीब लोग भी अभी फ्लैट बुक कर रही है। तो कुछ हम लोग का फोर्स होगा शायद, हम लोग लॉटरी किया, जो जिसको लॉटरी में कौन सा फ्लैट कौन सा नंबर मिलेगा, तो एक हम लोग एक्चुअली काम एक मॉडल फ्लैट बनाया, वो कंप्लीट हो रही इस महीने हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लॉटरी किया किसको कौन फ्लैट मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं बोलूंगी कि गरीब के लिए हमारा सरकार सोच रही है। दूसरी बात है कि थोड़ा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास और बोलना था, हाँ ये तो है ही। और दूसरी बात, मोदी जी ने जो घर दिया है, इसमें कोई हमारा सरकार सिर्फ बीजेपी को देख के नहीं दिया, हर एक को जिसके पास घर नहीं है उसका घर दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में भी है, गांव में भी है। तो इस हिसाब से अब देखिए, तो सबको डेवलप करना है, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है, इस दिशा से। तो इसमें कोई भेदाभेद किया बिना सबको, जिसको घर नहीं मिला उसका, जिसका घर नहीं है उसका घर दे रही है। और भी आने वाले हैं, और नया सेंक्शन तो एक्चुअली और मिला है, जो सीएम ने जो बोला मैं सुना, और इसमें 22,000 और अप्रूव मिला, सेंक्शन मिला है, और भी होगा, और भी बाकी जो एक्चुअली और ये होने की बात और घर मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जियो टैग भी हो चुकी है। तो घर हमारा त्रिपुरा में जिसको और बिल्डिंग नहीं है, पक्का घर नहीं है, उनको मिलेगा। इसीलिए कोई हमारा गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे डिपार्टमेंट में जैसे कि आप सोशल पेंशन में कुछ लोग बोलते हैं और 2000 करना है, 2000 वो तो बोलना ही चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो 2000 पिछले जो गवर्नमेंट है तो तुम क्या किया, 25 साल में 25 साल में सिर्फ क्या 500 या 700 ऐसा कुछ किया है। तो हमारा गवर्नमेंट आने की बाद हम क्या किया, सिर्फ 1 साल के अंदर तो 1000 जो जितना हमारा जो स्कीम है, जितना पेंशन मिलते हैं, आपको पता है विडो पेंशन हो सकता है, ओल्ड एज पेंशन हो सकता है, डिसेबल पेंशन हो सकता है, इसमें लेके कुल मिला के सबको 1000 करके दिया हम लोग। तो इसके साथ साथ लोग बोलते हैं कब 2000 करेगा, अभी तक नहीं किया, कहीं भी तक किया। तो सोचना चाहिए, जो पिछले गवर्नमेंट जो था बहुत जो ऋण जो बोलते हैं वो लोन लिया था, तो हम आके देखा कोई भी पैसा नहीं है, माइनस है। आप सोच के देखिए, आपके पास कोई पैसा नहीं है, उसके और दूसरे को आपको लोन देना है, तो आप क्या करेंगे। फिर भी हमारा गवर्नमेंट आने की बात कोशिश कर रही है कैसे लोगों को हेल्प करना है। तो हम लोग नया 30,000 सोशल पेंशन दिया। इसके साथ साथ और कुछ को तो हिसाब में नहीं है, जैसे कि कैंसर की पेशेंट को पेंशन देना, HIV पेशेंट को सोशल पेंशन देना, वो भी ऐड नहीं किया। तो हमारे सरकार एक्चुअली अच्छा काम कर रही है। इसके साथ साथ जो वुमेन्स के लिए भी वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी दिक्कत है तो फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 181, उसमें कोई भी वुमेन्स रिलेटेड कुछ भी हो, उस नंबर भी हमारा गवर्नमेंट होने के बाद वो सेटअप किया गया। तो महिला के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है।
जैसे कि वन स्टॉप सेंटर बनाया गया। पहले तो सिर्फ एक हमारा अगरतला में एक ही था, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो सिर्फ हम अच्छा काम कर रही है, इसीलिए धीरे धीरे सब जगह में हो रही है। वन स्टॉप सेंटर में काम होते हैं, जैसे अब जैसे कि कोई भी लड़की हो या वुमेन्स हो, कोई में दिक्कत में आते हैं, कोई हेल्प चाहिए होता है, वन स्टॉप सेंटर में रह के हेल्प हम लोग करते हैं। जैसे कि हो सकता है पुलिस का हेल्प चाहिए हो, लीगली कोर्ट का हेल्प चाहिए हो, हम लोग करते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट होने का बाद हो गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि योजना, तो ये स्कीम मरने के बाद जो गरीब अंत्योदय है उन लोगों को कोई देखा जाते है वो दाह या कब्र जो करते हैं, दाह करते हैं, वो दाह क्रिया अच्छे से कर नहीं पाता है। तो इसीलिए गरीब लोगों के लिए हम वो स्कीम चालू किया गया। 2000 मिलते हैं मरने की बाद, और बच्चा जन्म होने के बाद आगे भी स्कीम हमारा है। जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई स्कीम है हमारा पास, सोशल वेलफेयर के पास। इसके बाद और हमारा नया नया स्कीम बहुत सारा है। एक्चुअली आप टाइम दे पाएंगे कि नहीं? बहुत सारा है। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर अभी देखा जाए तो जो त्रिपुरा का लोगों को यंग जनरेशन लोगों के लिए अभी यानी कि वो लेडीज हुआ या फिर यानी कि जेंट्स हुआ, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मैम? अभी देखा जाए तो बहुत ड्रग्स चीजों में इन्वॉल्व हो चुका है। अभी तो हमारा सोशल वेलफेयर में हम लोग सोच रही है, एक्चुअली अवेयरनेस भी हम लोग करते हैं, और भी आगे जाके और भी हम हमारा आपको पता है हमारा गवर्नमेंट चाहते हैं ड्रग्स फ्री भारत, ड्रग्स फ्री त्रिपुरा बनाने के लिए इस दिशा में हम कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्चुअली बहुत सारे लोग अभी देख रही आप, पिछले जो गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट था तब कोई ध्यान नहीं दिया, छुपा के रखा, वो नहीं बोलते हैं स्मगलर हो या कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो छुपा के रखा। अभी हर रोज आप देख रही है हम लोग हमारा पकड़ ही रही है, तो पकड़ के कोई ना कोई, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस विषय में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अच्छे से ध्यान रख के हमारा सरकार काम कर रही है। यूथ को मैं यही कहना चाहूंगी, आप इस नशा की आप दूर रहिए, और सरकार कोई ना कोई स्कीम हो या सरकार आप हम लोगों के साथ मिल सकते, डिपार्टमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई ना कोई तो उपाय मिलेगा, कोई ना कोई स्कीम तो है ही। या आप जब तो अभी हो रही है, जॉब भी हो रही है, और TSR हो गया, हाँ TSR हो गया, SP हुआ है, और डॉक्टर भी पहले हो गया, नर्स भी हुआ, और भी TPSC के थ्रू CDPO वगैरह बहुत कुछ हो रही है, तो होगा। तो इस विषय में कोई चिंता करने का कोई बात नहीं है, जब हो ही जाएगा होगा। इसके साथ साथ कोई तो है ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, उन लोगों के लिए भी स्कीम है बहुत सारा, लोन भी ले सकते हैं, अभी बहुत कुछ है। पहले 24% इंटरेस्ट लेके लोग बहुत कुछ लोन लेते थे, अभी क्या हो गया 7% से लोन मिल रही है इंटरेस्ट से। तो अभी एक्चुअली सरकार महिला के लिए भी बहुत अच्छा फायदा किया, जो महिला और भी बिजनेस सेक्टर आगे बढ़े, तो महिला को NGO जैसे कि हमारा SHG ग्रुप है, SHG ग्रुप को और भी कैसे सुविधा दे सकते हैं लोन की थ्रू से। तो ये एक्चुअली जो हम दिल से करते हैं वो 100% सक्सेस होते हैं। तो इसीलिए मैं यूथ को बोलूंगी, आप लोग जो करेंगे वो अच्छी से दिल से करें, दिल से करेंगे तो सक्सेस होगा ही होगा, यही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। बेला हामबाय। बेला हामबाय। थैंक यू। खामानि ताखुक्ति बुखुसुम खनायमान खना चिनि मैडम सान्तनि चाकमानि बुखुक्ति बो चिनि लुकुरokno bo mahai kok kachana muchung ate ot ung tongzrawo borni BJP IPF ti hapang family 4 year hai ka bisi beri ka obnoti tini srai chini kok lampano phai bo chenot obahi ke kaham joraroi tini bini kokno bini belubel kokno chini lukurongni ba kesar ka khapni takhukti bukhuksom mahai kana choyoi tongni chini kok khorango chini kok lampando angnora baksa sakbai thang tongnai salbromno bipul dawarma hambai madam no bele hambai। कमले कमाया दीदी कमले कमाया
थलिया चा बाला चो थलिया चा बाला चो